Hello student, you are the most welcome the online classes. So today's topic is respirations of the class 10th. आज का हमारा टॉपिक है respirations. What is the respiration? It is the related with the exchange of oxygen and carbon dioxide. ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज से रिलेटेड है. We know that we take the oxygen, inhale and exhale the carbon dioxide. कि अपन ऑक्सीजन इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. जो ब्रीदिंग से प्रोसेस है वो रिस्पिरेशन प्रोसेस है, बट इट कंप्लीट अक्योर्ड इन द सेलुलर प्रोसेस. ये एक तरह से मैकेनिज्म है कि ऑक्सीजन को इंटेक करना और CO2 को रिलीज करना एक तरह से मैकेनिज्म है, बट एक्चुअल जो डिफाइन होती है वो इसकी सेलुलर प्रोसेस होती है. इट मींस ओवर बॉडी मेड फ्रॉम द माइन्यूट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल. कि अपनी जो बॉडी है वो माइन्यूट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बनी है. सो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होती है रिस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, वो कंप्लीट सेल ही कंप्लीट करती है, क्योंकि सेल इसकी माइन्यूट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है. कंप्लीट फंक्शन और स्ट्रक्चर बॉडी की जो बनाती है वो सेल ही बनाती है. सो अपन कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है. ऑक्सीजन इंटेक करना और CO2 को रिलीज करना ये इसकी मैकेनिज्म है, प्रोसेस है. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस है जिसमें ओनली ऑक्सीजन इंटेक की जाती है और CO2 रिलीज की जाती है. बट एक्चुअल में रेस्पिरेशन, व्हाट इज द रेस्पिरेशन? इट इज द बेस्ड ऑन द सेलुलर स्ट्रक्चर. इट इज द बेस्ड ऑन सेल्स because the cells complete of metabolism reaction. So we can say that respiration is the cellular process in which glucose combusts. It is the biochemical process. It is the biochemical process in which glucose combusts with oxygen and forms the product of carbon dioxide, water, and energy is also be released. तो मैं ये कह सकता हूँ कि रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है. इट मींस इट कंप्लीट इन द सेल, माइन्यूट स्ट्रक्चर ऑफ सेल. सो रेस्पिरेशन इज द सेलुलर प्रोसेस इन व्हिच द ग्लूकोज कंबस्ट. वी इंटेक द ग्लूकोज एज इन द फॉर्म ऑफ फूड. सो ग्लूकोज कंबस्ट विद ऑक्सीजन and form the product of carbon dioxide, water and energy also be released in the form of ATP. ATP की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है. ये कंप्लीट जो प्रोसेस होती है वो एक सेल में कंप्लीट होती है. इसलिए कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज द सेलुलर प्रोसेस. कि रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है इन व्हिच द ग्लूकोज कंबस्ट विद ऑक्सीजन. इट इज द बायोकेमिकल प्रोसेस, combustion of glucose. ग्लूकोज का combustion इट मींस ब्रेक डाउन होना एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. combust with oxygen and form the product. क्या प्रोडक्ट बनता है? CO2, H2O and energy also be released. So there is the cell. ये मैंने सेलुलर स्ट्रक्चर में यहाँ इसको समझा रखा है कि रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है. ये ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट होता है. कंबस्टन इट मींस ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होते ही प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी की फॉर्म में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है. सो हाउ लेट इज द ग्लूकोज कंबस्टन इन दिस प्रोसेस. तो इस प्रोसेस को समझने से पहले इसका थोड़ा पाथ भी देख लेते हैं कि कैसे ऑक्सीजन इंटेक होती है रेस्पिरेटरी पाइप से, कौन कौन से पार्ट से वो पास आउट होकर के जाती है, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एडजस्ट होती है, कैसे ऑक्सीजन इनहेलेशन की जाती है, इंटेक की जाती है, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन की जाती है, CO2 रिलीज की जाती है. सो फर्स्ट ऑफ इनहेलेशन प्रोसेस. इनहेलेशन प्रोसेस मींस इंटेक. इट मींस इंटेक ऑफ O2. इंटेक ऑफ O2 का लेना. intake of O2 in the respiratory system known as the inhalation. कि O2 का respiratory system में intake करना respiration होता है. So intake of O2 by the mechanism of respiratory pipe. respiratory pipe की mechanism से ऑक्सीजन को intake किया जाता है. So intake of O2 को intake किया जाता है. जब ये O2 intake की जाती है तो ये nasal cavity में जाती है. जो अपनी nostril होते हैं nasal cavity, वहां पर ऑक्सीजन है इंटेक होती है, वहां से ये ऑक्सीजन जाती है. तो सबसे फर्स्ट जो पार्ट होता है नेसल कैविटी होता है. सो नेसल कैविटी इज द थिन मेम्ब्रेन ऑफ द नोस्ट्रिल व्हिच इज द डिवाइड इनटू थिन मेम्ब्रेन.
ये थिन मेम्ब्रेन से डिवाइड होता है। देयर आर बी हेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द नोस्ट्रल। नोस्ट्रल में एक हेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है विच इज द ट्रैप्ड ओवर डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स एटसेट्रा, कि जितने भी इम्प्योरिटीज जो ऑक्सीजन के साथ इंटैक्ट की जाती है वो नोस्ट्रल में हेड लाइक स्ट्रक्चर से ट्रैप्ड हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्योरिफिकेशन चलता है इसका। सो सबसे पहले ऑक्सीजन को कहाँ इंटेक किया जाता है? नेजल कैविटी में, ये थिन मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद में ऑक्सीजन कहाँ जाती है? फेरिंग्स में। कहाँ जाती है? फेरिंग्स। इसका सेकंड पार्ट, इसकी मैं डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि फेरिंग्स क्या है, लैरिंग्स क्या है, ट्रीकिया क्या है। ये सारे कंप्लीटली रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही पार्ट है, बट इसका थोड़ा सा पाथ भी देख लेते हैं क्योंकि अपन डिफाइन रेस्पिरेशंस की देख रहे हैं ओनली। सो इसके बाद में ऑक्सीजन फेरिंग्स में इंटेक की जाती है। फेरिंग्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओलोफेरिंग्स ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो फेरिंग्स के 3 पार्ट जो डिवाइडेशन वो आगे आएंगे। इसके बाद में फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स में जाता है, ऑक्सीजन जाती है। लैरिंग्स के बाद में ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाई, इट इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये बाद में आएगा। इसको थोड़ा सा डिटेल से डायग्रामेटिक समझेंगे। ब्रोंकाई के बाद में प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी के बाद में टर्शियरी ब्रोंकाई। ऐसे डिवाइड होकर के स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स बनाती है, छोटी छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो मेन ब्रोंकाई है वहां से डिवाइड होकर के ये स्मॉलर ट्यूब्यूल्स बनाती है, छोटी छोटी स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे अपन कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। यहाँ से ब्रोंक्यूल्स के बाद में ये ऑक्सीजन एल्वेलर सैक, जो रेस्पिरेटरी पाइप का पार्ट होता है, सबसे टर्मिनल पार्ट होता है एल्वेलर सैक। यहाँ पर ये जो दे रखा है ये एल्वेलर सैक दे रखा है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना रखी है ये एल्वेलर सैक है। सो alveolar sac is the balloon like structure. Alveolar sac is the balloon like structure in which the small teeny blood vessels is present. इसमें छोटी छोटी blood vessels present होती हैं। अब आपको पता है कि जब ऑक्सीजन कहाँ आएगी? alveolar sac में आएगी। इनमें blood vessels present होती हैं। blood vessels present होती है इट मींस इसमें blood भी present होता होगा। तो blood present है तो इसका मतलब इसके अंदर आरबीसी present होगी, क्योंकि ब्लड का कंपोनेंट है आरबीसी। आरबीसी ब्लड का ही कंपोनेंट्स है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। तो इस आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये मैंने पहले बता चुका कि हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन कंबाइन होती है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन कंबाइन होकर के क्या बनाती है? HBO, इट मींस ऑक्सीहीमोग्लोबिन और प्योर ब्लड। यहाँ पर ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन और प्योर ब्लड है। अब यहाँ से ये हीमोग्लोबिन डिफरेंट ऑर्गन्स के सेल में जाता है विद द टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कैरी करके डिफरेंट ऑर्गन्स के सेल में जाता है और यहीं से ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को सेल के पास ला करके रिलीज कर देता है। अब यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? हाई होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो यहाँ आकर के एल्वेलर सैक में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें ब्लड प्रेजेंट होता है और ब्लड की कंपोनेंट्स आरबीसी में पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, उसके साथ ऑक्सीजन का कंबस्टन होता है और कंबस्टन होने के बाद में क्या बनता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन, यहाँ पर ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन इट मींस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को सेल के पास रिलीज कर देता है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन सेल्स में जाती है ऑक्सीजन, तो सेल के पास ही रिलीज कर देता है। अब यहाँ क्या होती है? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशंस हाई हो जाती है। देयर आर द मोर कंसंट्रेशंस of oxygen molecules near the cell membrane। cell membranes के पास ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा हो जाते हैं। so oxygen enter in the cell, oxygen enter in the cell from higher concentrations to lower concentration। it means ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन सेल में एंटर कर जाते हैं बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी गैस के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशंस की ओर एंट्री करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हाई होती है और यहाँ पर लो होती है। सो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन के रीजन से ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस सेल में एंटर कर जाते हैं बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। सो बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंटर इन द सेल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशंस टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में एंट्री कर देते हैं। अब यहाँ क्या होता है? ये ग्लूकोज प्रेजेंट होता है जो अपन इंटेक ऑफ फूड के फॉर्म में लेते हैं। सो इस ग्लूकोज के साथ इस ऑक्सीजन का कंबस्टन होता है, इट मींस ब्रेक डाउन आता है, ये टूट जाता है। सो ब्रेक डाउन होते ही प्रोडक्ट क्या बनता है? CO2, H2O और एनर्जी, वो भी एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के फॉर्म में।
अब जैसे ग्लूकोज का कंबस्शन होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है हाई हो जाती है। पहले ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के कारण ऑक्सीजन हायर रीजन से लोअर रीजन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सेल में एंटर कर जाते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड आउट फ्रॉम द सेल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन सेल मेम्ब्रेन से आउट ऑफ सेल मेम्ब्रेन से बाहर आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर अब CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, इसलिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मींस फ्रॉम सेल टू आउटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या सेल से बाहर आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्स कंबाइन हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करता है, CO2 को ऐड करता है, और क्या बनता है, कार्बोक्सीमोग्लोबिन और इम्प्योर ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, इट इज फॉर्म्ड इम्प्योर और कार्बोक्सीमोग्लोबिन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को इसी एल्वेओलर सैक में रिलीज कर देता है। अब यहाँ पर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, यहाँ से CO2 रिलीज होकर के वापस से कहाँ जाती है, एल्वेओलर सैक से ब्रोंकाई में जाती है, ब्रोंकाई से कहाँ जाती है, टर्सरी ब्रोंकाई, ये स्मॉलर होती है, काफी स्मॉलर से थोड़ी ये बड़ी होती है, टर्सरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी से प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी से मेन ब्रोंकाई, और इसके बाद में ये फिर ट्रेकिया, और ट्रेकिया से लैरिंक्स, और लैरिंक्स से फेरिंक्स, और फेरिंक्स से नेसल कैविटी, और नेसल कैविटी से आउट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट मींस एक्सहालेशन प्रोसेस से CO2 को रिलीज किया जाता है। So the inhalation, those that is the process in which the oxygen intake in the respiratory pipe by the respiration mechanism, and exhalation is the process in which the carbon dioxide released from the respiratory pipe. So मैंने respiration की only define बताई है, और इसका ये पाथ भी बताया कि कैसे कैसे ऑक्सीजन कौन कौन से किस किस पार्ट से इंटेक होती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। सो दैट इज द कंप्लीट डिटेल ऑफ द रेस्पिरेशंस। मैंने पहले बताया कि रेस्पिरेशन इज द सेलुलर प्रोसेस इन व्हिच द ग्लूकोज कंबिस्ट विद ऑक्सीजन। इट इज द बायोकेमिकल प्रोसेस, एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है इन व्हिच द ग्लूकोज कंबिस्ट विद ऑक्सीजन, की ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबिस्ट होता है। सो एक तरह से ये कंप्लीट सेल में होने वाली ही प्रोसेस होती हैं। सो इन द पाथवे ऑफ द रेस्पिरेशन का पाथवे बताया कि सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ इंटेक होती है, नेसल कैविटी, जिसके अंदर छोटे छोटे नोस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 nostrils आर प्रेजेंट इन द नेसल कैविटी, एंड देयर आर बी स्मॉल हेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज द ट्रैप्ड ऑल डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स एटसेट्रा। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स या जर्म्स जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, वहां से नेसल कैविटी के अंदर जो थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वो इनको ट्रैप कर लेती है। तो वहां से थोड़ा इसका प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में वो कहाँ जाती है, नेसल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स में जाती है, लैरिंग्स से फिर ट्रेकिया में जाती है, और ट्रेकिया से ब्रोंकाई जो मेन ब्रांच होती है, ब्रोंकाई से स्मॉलर ब्रांच डिवाइड होती है, उसको प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी से और भी स्मॉलर ब्रांच डिवाइड होती है, वो सेकेंडरी ब्रोंकाई, और सेकेंडरी से जो थर्ड स्ट्रक्चर डिवाइड होती है वो टर्सरी ब्रोंकाई। ऐसे बहुत से स्मॉलर ब्रोंकाइल्स में ये डिवाइड होती है, जिसको अपन कहते हैं ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के लास्ट में एक एल्वेओलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं अपन एल्वेओलर सैक, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। उसी बैलून लाइक स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन एंटर करती है। वहां पर बैलून लाइक स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होती है, छोटी छोटी टिनी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। इट मींस उन ब्लड वेसल्स में कंप्लीटली ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। तो वहां से आरबीसी के साथ वो आरबीसी में जो पिगमेंट हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है, और कंबाइन होने के बाद में क्या बनता है, प्योर ब्लड बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वहां से ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और यही ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन प्रोसेस से लोअर कंसंट्रेशन सेल में एंटर करती है, और वहां से कंबस्टन होता है। सो एक तरह से सेलुलर ही प्रोसेस है। कंबस्टन के बाद में यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। सो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड एग्जस्ट आउट फ्रॉम द सेल से बाहर आ जाती है, वापस से वही एल्वेओलर सैक में आती है, और एल्वेओलर सैक से रिवर्स पाथवे बनता है इसका, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से टर्सरी ब्रोंकाई, फिर वापस से सेकेंडरी, फिर प्राइमरी,
फिर ब्रोंकाई, फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया से लैरिंग्स और लैरिंग्स से फेरिंग्स और नेसल कैविटी, और नेसल कैविटी से एक्सहेलेशन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है. सो दैट इज द डिफाइन ओनली द यूजिंग ऑफ डायग्राम and the using of the pathway of CO2 and O2 of the respirations. So अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.